हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 6 है स्टैटिस्टिक्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 6.1 भी देखने वाले हैं। और इसके साथ ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करके समझने भी वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय ईच स्टूडेंट स्पेंड बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। अब स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट में तीन स्टेप्स है, तीन टाइप्स है, तो दो दो क्वेश्चन एक एक टाइप पर बेस्ड है। सबसे पहले तो हमको एक बात समझनी चाहिए कि मीन मतलब क्या होता है। सो मीन, जिसको जियोमेट्रिक मीन भी कहा जाता है, मीन तो कहते ही है, और एवरेज भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रख लो। जैसे कि अगर कुछ स्टूडेंट्स है, जैसे कि हम लेंगे 5 स्टूडेंट्स और 20 मार्क्स में से कुछ जो 5 के 5 स्टूडेंट्स है, 20 मार्क की एक टेस्ट होगी मैथमेटिक्स की, जिसमें एक को मिले 20, एक को मिले 19, एक को मिले 18, दूसरे को भी मिले 19 और फिफ्थ को मिले 20 ही कंसीडर करेंगे हम। ओके, अब इनको एवरेजली एक एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले होंगे, तो हम क्या करते हैं, इन सब की प्लस करते हैं, यानी कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5, इनको 5 से डिवाइड करते हैं। फिर इसकी जो एडिशन होगी, वो एडिशन को 5 से डिवाइड करके जो आंसर निकलेगा वो हम एवरेजली लेते हैं कि वह एवरेजली इतने मार्क्स तो मिले ही होंगे, हर स्टूडेंट्स को एवरेजली इतने इतने मार्क्स मिले, है ना। आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये तो हम अभी तक क्लास 6, 7, 8 में देख रहे थे होंगे। इस लेसन में हमको मीन निकालना है, बट अगर डाटा ज्यादा देकर होगा तो फिर हमने कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो उस पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, टाइम देकर है, जो आवर्स में है, जो रेंज देकर है यहाँ पर 0 to 2 आवर्स के लिए 7 स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, 7 आवर्स देते हैं, यानी 7 स्टूडेंट्स ये 0 से 2 आवर्स तक पढ़ाई करते हैं। 18 स्टूडेंट जो है वो 2 से लेकर 4 तक 2 या 3 या 4 आवर्स पढ़ाई करते हैं। 12 स्टूडेंट्स 4 से लेकर 6 आवर तक पढ़ाई करते हैं, और 10 स्टूडेंट्स 6 से लेकर 8 आवर तक पढ़ाई करते हैं, और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही ऐसे जो 8 to 10 आवर्स तक पढ़ाई करते हैं। सो हमको इनका एवरेज क्या, पढ़ाई का एवरेज कितना होगा वो हमको पता करना है। सिंपली एक दो स्टूडेंट्स रहते थे तो हम, जैसे अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उस टाइप से सॉल्व करते थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स तो ज़्यादा ही है, बट उनका टाइमिंग भी अलग अलग है। तो इसके लिए सिंपली स्टूडेंट्स हमको एक टेबल बनाना पड़ता है, और जो कि है फर्स्ट हम देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। सो डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, जिसका फॉर्मेट ही बनाया है, मैंने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया। ये क्वेश्चन 1 देख रहे हैं हम, जिसमें हमको चाहिए क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और XI FI, यानी कि क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी। बस ये 4 ही कॉलम चाहिए हमको। इनमें हमने डाटा अगर अच्छी तरह से प्लेस कर लिया तो हमारा आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, क्लास मतलब सीधी सीधी बात, जो रेंज थी, जो कि देकर है हमको 0 से 2, ये फर्स्ट क्लास होना चाहिए हमारा, 0 to 2। उसके बाद 2 से लेकर 4 आवर्स, 4 से लेकर 6 आवर्स, 6 to 8 और 8 to 10 है, 6 to 8 और 8 to 10 आवर्स। सो ये हमारा क्लास है। ये क्लास में इन्होंने ऑलरेडी दिया है टाइम आवर्स के अंदर, इसलिए यहाँ पर मैं क्लास के नीचे लिख भी दूंगा टाइम, जो कि है आवर्स में। ठीक है। अब उसके बाद सवाल आता है क्लास मार्क का। उसके पहले मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूँ, क्योंकि वो भी देकर है हमको। जो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार ये 0 to 2 आवर्स, कितनी बार मतलब यहाँ पर क्या देकर है, कितने स्टूडेंट्स। तो 0 to 2 आवर्स में 7 स्टूडेंट्स है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी 0 to 2 के सामने लिखेंगे 7 स्टूडेंट्स। उसके बाद है 18 12 10 3, 18 12 10 और 3। इतना डाटा तो हमको देकर है, और ये डाटा की हमको टेंशन है।
और ये डाटा तो बताने की जरूरत नहीं है, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। ये डाटा का टेंशन है क्लास मार्क मतलब। अब स्टूडेंट सीधी सीधी बात है, क्लास मार्क का मतलब क्या रहता है पता है क्या? आप उसको बोल सकते हो मीडियन या मिडल टर्म भी आप उसको बोल सकते हो, यानी बोलो ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं, उसको तो नाम देना ही है कि क्लास मार्क ही नाम है वो, बट इसको निकालेंगे कैसा? देखो स्टूडेंट्स, ये है क्लास, ये क्लास में जो फर्स्ट टर्म है 0 to 2 आवर्स, इसकी लिमिट कहां से लेकर कहां तक है? 0 से लेकर 2 आवर्स तक की, ठीक है। सो जो सबसे पहली लिमिट होती है उसको कहा जाता है लोअर लिमिट, यानी ये है इस क्लास की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये है एंड स्टेप इस क्लास की, तो ये है अपर लिमिट। आई इतनी बात आपको समझ में आई? ये जो पहला नंबर रहता है वो लोअर लिमिट रहता है और दूसरा नंबर अपर लिमिट। और हम ये जो पूरा सॉल्व कर रहे हैं ये हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो क्लास मार्क मतलब क्लास का एवरेज, ठीक है। और क्लास का एवरेज हम कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्लास मार्क का फॉर्मूला मिलता है कि क्लास मार्क इज इक्वल्स टू, ब्लू पेन यूज करता हूं मैं, क्लास मार्क जिसको डिनोट किया गया है एक्स आई से, सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बोलो या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बोलो, प्लस में तो आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये है उसका फॉर्मूला। और ये कभी कभी मतलब नॉर्मली 99% में ये मिडल टर्म ही रहती है। फिर भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरी तरह से आपको, मैंने जैसे वादा किया था स्टार्टिंग में कि पूरी तरह से हम एक्सप्लेनेशन इसका देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब सबसे फर्स्ट है क्लास मार्क के लिए हम लिखेंगे अपर लिमिट जो कि है 2 प्लस लोअर लिमिट जो कि है 0 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 प्लस 0 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। उसके बाद इसका भी 4 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 4 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे आप लिख सकते हो। सो 4 प्लस 2 बाय 2, 4 प्लस 2 6 बाय 2 3, 6 प्लस 4 बाय 2, ये देखो 6 प्लस 4 बाय 2 लिख रहा हूँ मैं। सो 10 बाय 2 इज इक्वल्स टू 5, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 बाय 2 14 बाय 2 7, 8 प्लस 10 बाय 2 मीन्स 18 बाय 2 यानी कि 9। सो ये है हमारा क्लास मार्क 1 3 5 7 9। ओके, आया समझ में? इसके बाद में फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी देकर है, बट ये फ्रीक्वेंसी के नीचे इनका टोटल भी लिखा करो, जिसको n बताया जाता है, जिसको n बोलते हैं, या तो इसको दूसरा नाम है समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई, ये भी नाम है, सेम ही है, दोनों का मीनिंग एक है। क्या? नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स। यहाँ पर स्टूडेंट की बात है तो कितने स्टूडेंट्स। अब मैंने ये फ्रीक्वेंसी के सामने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना था, ये भी नहीं लिखा मैंने, तो ये भी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी देकर है हमको। अब इनकी हम प्लस करेंगे। सो 8 प्लस 2 10 10, और ये 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 10 20, यानी 0 आया, 2 कैरी आया, 2 प्लस 1 3 4 5, यानी कि टोटल 50 स्टूडेंट का सर्वे किया होगा उन्होंने। और इसको एक तो n से भी डिनोट किया जाता है या समेशन ऑफ एफ आई से भी। अब ये दोनों भी नाम क्यों बता रहा हूँ मैं, समेशन ऑफ एफ आई का हमको नेक्स्ट प्रॉब्लम में काम पड़ने वाला है, उसके आगे हम n नहीं लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई ही यूज करेंगे। ओके, तो यहां तक के आपको समझ में आया अच्छी तरीके से। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है? एक्स आई मतलब क्लास मार्क, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। 1 इंटू 7, 7 1 जार 7, 18 3 जार 54, 12 5 जार 60, 10 7 जार 70, 9 3 जार 27। इनकी प्लस कितनी होती है?
14, 15, 16, 17, 18 से 8 कैरी आया 1, 7 + 3, ये देखो 7 + 2 9 + 1 10, 7 + 3 कितने हो गए 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, 218 ये आया समेशन। ये है समेशन का सिंबल जिसको सिग्मा भी कहा जाता है, और समेशन का मतलब क्या होता है प्लस, तो इसका मीनिंग क्या होगा प्लस। तो हम प्लस कर रहे हैं, ये जो टोटल आई है हमारी इनको हम प्लस कर रहे हैं, और प्लस आई 218, और यहाँ पर आप टोटल लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि वो बॉक्स खाली रखने से अच्छा हम वहाँ पे टोटल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। क्लास मार्क के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता लिया है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 होता है। अपर लिमिट मतलब ये क्लास की जो सबसे ज़्यादा की लेवल होती है, यानी कि एंड का टर्म, और लोअर लिमिट में फर्स्ट टर्म, दोनों की प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो। 2 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 नंबर ही ले रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 से लिए तो एवरेज, 3 से डिवाइड, 4 लिए तो 4 से डिवाइड, वैसा करते हैं ना, बस वैसा ही है यहाँ पर। क्लास और फ्रीक्वेंसी ये आपको देकर रहेगी, बस हमको टेंशन है तो क्लास मार्क का, जो कि मैंने आपको टेक्निक बता ली, इसको मल्टीप्लाई करो, समेशन मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी की टोटल लिखो, जिसको n या तो समेशन ऑफ एफ आई से डिनोट किया जाता है, और एक्स आई एफ आई इसकी भी टोटल यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बताया जाता है। यह है समेशन का सिंबल, ओके। और अब हमारा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है कि इसका मीन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है कि मीन जिसको दिखाते हैं x बार से, और नॉर्मली जो x है ये कैपिटल लिया जाता है, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया है, वो x की आदत पड़ चुकी है स्मॉल लिखने की, इधर उल्टा सी इधर सीधा सी। तो इसका फॉर्मूला है x बार का समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन n बोलो या तो फिर समेशन ऑफ एफ आई बोलो, ठीक है, दोनों भी चलेगी। तो हम समेशन ऑफ, अब थोड़ा सा न्यू है ये, 9th स्टैंडर्ड तक n था, अब ये समेशन ऑफ एफ आई आ गया, इसलिए चलो इसको ही यूज़ कर लेंगे। सो ये आया 218 है, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50। चलो 50 से 218 को हम डिवाइड करते हैं, 218 डिवाइडेड बाय 50, सो 50 4s are 200 बचे 18, डेसिमल पॉइंट 0, 53s are 150, 0 3 15 6 are 300, सो माइनस करेंगे हम, सो 0 0 यानी कि 4.36, सो 4.36 ये हमारा आंसर आया है, और ये है एवरेज। सो एवरेजली एक स्टूडेंट 4.36 आवर्स इतने देता होगा पढ़ाई के लिए, समझ में? अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग टाइम दे रहे हैं ये रेंज, बट एवरेजली 4.36 दे रहे हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखेंगे, यानी वो सेंटेंस में ही लिखेंगे। सो द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स कितना टाइम स्पेंड करते हैं इज 4.36 आवर्स। 4.36 आवर्स नॉर्मली हर स्टूडेंट स्पेंड कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देख लेंगे सेकंड क्वेश्चन भी। इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इज शोन। व्हीकल्स है 80, 110, 120, 70, 40, और वो कितना टोल पे करते हैं वो लिख कर है कि 80 जो व्हीकल्स है उसमें कार आ सकते हैं, बसेस आ सकते हैं, 300 से लेकर 400 रुपीज़ तक का टोल पे करते हैं, 400 से 500 तक का टोल, 500 से 600। टोल मतलब जो नाके रहते हैं जहाँ पर कार वगैरह जाती है ना, अगर हाईवे से जाते होगे तो हाईवे पर पैसे कटते हैं, आपको पता होगा शायद, टोल नाके आते बड़े बड़े, तो इतने पैसे उनके कट्टे होंगे। अब यहाँ पर डैश दिख रही है तो समझ जाओ सबसे पहले ये तो क्लास है और ये है फ्रीक्वेंसी, और हमको ये दो ही चाहिए, उसके बाद में तो वो हमको खुद को ही सॉल्व करना पड़ेगा उसको। ओके, एक बात समझ गई। दूसरी बात ये अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है, जो कि है हमारी सेकंड स्टेप। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड।
तो ये तीनों भी मेथड, ये मैं पहले टाइम वेस्ट करने से अच्छा, पढ़ाने से अच्छा वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि इसके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस वगैरह प्रेजेंट होंगे ही यूट्यूब पर, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेनेशन ना करते हुए उसको ही एक्सप्लेन करना प्रीफर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमको पता है क्लास और फ्रीक्वेंसी, ये हम पहले लिख लेंगे। तो ये मैंने टेबल ऑलरेडी बना लिया है, और वो टेबल में मैंने क्लास मार्क, ये डेविएशन का एक कॉलम जो है वो बढ़ गया है, और फ्रीक्वेंसी और FIDI हो गया है। अब ये दो थोड़े से चेंज हो गए। अब FIXI का काम हमको नहीं है, तो FIDI का काम है। उसके बाद जो DI है, जिसको डेविएशन कहते हैं, तो वो डेविएशन हम धीरे धीरे समझेंगे उसका मीनिंग क्या होता है। XI से तो आप समझ गए होंगे, क्लास मार्क की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन तो चलता ही रहेगा। क्लास मार्क के लिए आपको पहले ही बताया मैंने कि दोनों की प्लस डिवाइडेड बाय 2 करो। दूसरी मैंने मेथड बताई है कि दोनों का मिडल टर्म ले लो, सीधा सीधा वही क्लास मार्क रहता है। यानी कि देखो, अगर मैं जैसे फर्स्ट स्टेप बताऊंगा कि 300 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 4 + 3 7, 700 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 350, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, 300 और 400 इनके बीच में 350 होगा ही ना, आया ना समझ में। फिर 400 और 500 के बीच में 450, 500 600 के बीच में 550, यहाँ पर फिर 650, और यहाँ पर रहेगा 750। ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इतना सब सॉल्व कर रहे हो तो वो उसको कोई, वो तो समझ में ही आ जाएगा टीचर को कि ठीक है भाई, ये इतना तो इसको समझ में ही आ गया। ओके, तो ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब दिक्कत यह है कि DI निकालने के लिए, इसको डेविएशन कहा जाता है। DI निकालने के लिए फॉर्मूला है XI माइनस A। अब XI मतलब क्या है, क्लास मार्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही सिंबल लिख कर है। अब इतना जब सिंबल लिख कर है तो समझ में आ गया XI मतलब क्या होगा, ये 350 ये वो। अब जो A है, जिसको अज्यूम्ड मीन जिसको कहा जाता है, जो हमारा टॉपिक है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 2 है ये, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने का जो मेथड है वो अज्यूम मीन का मतलब क्या होता है कि आप कौन सा मीन लेना पसंद करेंगे, और इनमें से आप कोई भी मीन एक कंसीडर कर सकते हो कि मैंने कंसीडर किया है कि ये मीन है। समझ में? अज्यूम का मतलब क्या होता है, सपोज, कंसीडर, ये उसके कुछ नाम है। सो अज्यूम का मतलब ठीक है भाई, सोचो। तो ठीक है भाई, मैंने सोच लिया कि भाई 350 मैं अज्यूम मीन लेता हूं। इसकी दूसरी मेथड भी है जो टेक्स्ट बुक में हमारे बताकर है कि ऐसा मीन लो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखो समझ में आ रहा है ना, अज्यूम मीन का मतलब क्या बोला मैंने कि आपके मन से आप कोई भी मीन एक कंसीडर करो, बट कैलकुलेशन इजी जाने के लिए थोड़े बहुत अमाउंट में उन्होंने हमको गाइड भी किया है कि उन्होंने कहा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यहां पर ज्यादातर नंबर ऑफ व्हीकल्स, यहां पे फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स, और यहां पर क्लास में क्या आएगा, टोल पेड, कितने पैसे वो भर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख लिए। अब नंबर ऑफ व्हीकल, सबसे ज्यादा व्हीकल्स कहां पर है, ये 40 है क्या सबसे ज्यादा, नहीं 120 है ना सबसे ज्यादा। 120 व्हीकल्स कितना टोल पे कर रहे हैं, 500 से लेकर 600, यानी इनका एवरेज कितना है 550। तो ये 550 हमको अज्यूम्ड मीन लेना होगा। देखो मैंने क्या बोला, अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हो, कैसा भी अज्यूम मीन लो आप, आपका आंसर वो राइट आएगा ही आएगा। बट अगर किसी को बोला, कोई स्टूडेंट को अगर समझो रेस वगैरह चल रही है और बिना बताए बस रेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा बस चलो भागो,
तो कोई स्टूडेंट कहाँ जाएगा, कोई ईस्ट में भागेगा, कोई वेस्ट में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, है ना, अलग अलग ही भागना पड़ेगा ना। अगर मैंने कोई स्टूडेंट को बोला कि स्टूडेंट्स ये टेबल उठाकर हमको लेकर जाना है, तो आपका पहला सवाल क्या रहेगा, सर कहाँ पर लेकर जाना है। ऐसा करोगे कि आप डायरेक्ट टेबल उठा दोगे और चल पड़ोगे। मैं बोलूँगा अरे किधर जा रहे हो तुम, अपने को बाजू के क्लास में लेके जाना है इस टेबल को, और आप तो बस टेबल उठा लिए और चल पड़े, कहाँ पर जा रहे हो। नहीं सर वो तो हम पूछना ही भूल गए। तो ऐसी बात नहीं होती है ना। सो इसलिए अज्यूम मीन कोई भी लो, कोई स्टूडेंट कोई लेगा, कोई स्टूडेंट कोई लेगा, इसलिए उन्होंने एक फॉर्मेट बताया, एक फॉर्मेट है कि ठीक है भाई एक काम करो आप, सबसे पहले एक तो कोई भी अज्यूम मीन लो, या वैसा नहीं अगर आपसे होता तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास के अंदर में आती है उसका क्लास मार्क, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास मार्क, सीधी सीधे भाषा में। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 120 और 120 का क्लास मार्क क्या है 550, ये हम अज्यूम मीन लेंगे। अब हम इसको समझ रहे हैं कि ठीक है ये है हमारा मीन, समझ में आया। अब एक्चुअली ये मीन होगा क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और नहीं के चांसेस तो ज़्यादा है क्योंकि हमने मन से लिया है हमारे, तो हम कंसीडर किए कि ये मीन है। तो इसके लिए अब हमारा फॉर्मूला है डी आई, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए। देखो अब डेविएशन, ये डी आई का मतलब क्या है वो भी लिख देता हूं मैं, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। ये है डेविएशन, एक्स आई मतलब ये है क्लास मार्क, और ए का मतलब क्या है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन मतलब कंसीडर किया हुआ मीन, कंसीडर्ड। हमने इसको सिर्फ कंसीडर किया कि अभी ये मीन होगा, ये 550 को मीन लो, ऐसा हमारा कहना है, ठीक है। अब डी आई का फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है यहां पर 350, तो ये 350 माइनस ए क्या है 550, एक्स आई यहां पर क्या है 450 माइनस अज्यूम मीन हमने क्या लिए ए 550, एक्स आई क्या है यहां पर 550 माइनस अज्यूम मीन ये भी 550 ही है, एक्स आई क्या लिया है 650 माइनस अज्यूम मीन कितना है 550, और अज्यूम सॉरी एक्स आई क्या है 750, और उसमें से माइनस हम करेंगे 550। हर नंबर में से 550 माइनस करना है हमको, और वो जो माइनस हम करेंगे तब जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन सी आएगी डेविएशन की। ओके, सो 350 में से 550 अगर आप माइनस करते हो तो ये आएगा -200, 450 माइनस 550 -100, 550 माइनस 550 0, 650 माइनस 550 100, और 750 माइनस 250 सॉरी 550 200। आया, इतनी बात आ रही समझ में, ये है हमारा डेविएशन। इसके साथ ही अब ये माइनस करने के बाद इतना आंसर आए, और इसको फ्रीक्वेंसी है इसके बाद के टेबल में, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी लिख ली है, बट एक नहीं लिखी हमने, इसकी टोटल नहीं लिखी, जिसको एन भी कहा जाता है या तो समेशन ऑफ एफ आई भी कहा जाता है। सो 0 0, फिर 8 + 1 9, 10 11 11 + 7 18 19 20 21 22, 22 से 2 कैरी आया 2, 2 + 1 3 + 1 4, 420 ये समेशन आई हमारे फ्रीक्वेंसी की। ओके, और लास्ट कॉलम है एफ आई डी आई, सो ये है एफ आई और ये है डी आई। सो 80 इंटू -200। अब ये देखो ये भी नहीं लिखे तो चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये समझने के लिए मैं ये छोटे छोटे जो माइनस प्लस वगैरह जो कर रहा हूँ ना, ये आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कर रहा हूँ मैं। अब एफ आई क्या है 80 इंटू डी आई कितना है -200। सो 1 2 3 0 है, 1 2 3 8 2 16, दोनों में से एक भी माइनस है तो माइनस जीत गया, यानी कि -1600।
फिर 110 इंटू -100, सो 110, 1 2 2 0 बढ़ गए, एक माइनस है इसलिए -11,000। फिर 120 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 ही आएगा। उसके बाद में है 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7,000। उसके बाद है 40 मल्टीप्लाई बाय 200, सो 4 2 ज़ार 8, 1 2 3 1 2 3 8,000। और हमको इनकी टोटल करना पड़ेगा, सो 7,000 प्लस 8,000। देखो अब ये 3 0 है, 3 0 3 0, ये तो सिंगल जीरो, ये 3 0, ये 3 0, तो ये लिख देता हूँ मैं 3 0। अब 7 प्लस 8 15, 15 में से 16 माइनस कर रहे हैं आप, सो -1000, और -1000 -11,000 -12,000। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों को मैंने पहले प्लस किया, ये दोनों के प्लस में से मैंने एक तो 11,000 माइनस करो या तो 16,000 माइनस करो, जो आंसर आएगा उसमें से 11,000 माइनस करो, तो आंसर आया -1,000, और ये भी -1,000 और -11,000, तो -12,000। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर टेबल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा एक ही फ्रेम में बैठा होगा या नहीं, ये अब उतना आप कंसीडर कर लो इसको। ये देखो इतना तो एक फ्रेम में बैठा है, और उसके आगे अब हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, थोड़ा सा सॉल्व करना बाकी है। तो डेविएशन का फॉर्मूला है बार डी, लिखते हैं उसको समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI। ठीक है, अब हम डेविएशन निकाल रहे हैं। सो समेशन ऑफ FI/DI कितना आया, -12,000 अपॉन समेशन ऑफ FI कितना आया 420। 0 0 तो कट हो गए, इनको सॉल्व अगर करोगे आप तो 28.57, और वो भी आएगा माइनस वाला क्योंकि एक नंबर माइनस है। और फिर से मीन x है, मीन x जिसको x बार से डिनोट करते हैं हम, सो उसका फॉर्मूला है A+D⁻। ठीक है, ये डेविएशन वाला। सो A अज्यूम्ड मीन हमने क्या लिया था 550, देखो 550 हमने A लिया था अज्यूम मीन, प्लस D कितना आया -28.57, -28.57, सो 550 प्लस माइनस में माइनस जीत जाता है 28.57, सो ये आएगा 521.43, और ये रुपीस की बात चल रही थी, टोल की बात चल रही थी, इसलिए रुपीस 521.43 यानी 43 पैसा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में है अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। मिल्क सेंटर है जो 50 कस्टमर को मिल्क सेल किया है उन्होंने। इसका मतलब है कि ऑलरेडी समेशन ऑफ FI उन्होंने देकर ही है कि 50 है इनकी प्लस। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर एंड मिल्क दे परचेस, कितना मिल्क लिए है, कितने कस्टमर्स लोगों ने, और फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन वाली मेथड है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। देखो स्टूडेंट्स क्लास मिल चुका है हमको, जो कि है 1 2 2 3 3 से 4 4 5 5 6, यहाँ पर टोटल भी लिख लिया है मैंने। उसके बाद क्लास मार्क, इसके लिए फ़िलहाल में बाद में सोचेंगे। फ्रीक्वेंसी भी देकर है हमको जो कि 50, और XI FI, इतने 4 ही कॉलम आएंगे उसमें। स्टूडेंट्स फिर से मैं बोलता हूँ क्लास मार्क क्या है, अपर लिमिट, सॉरी हम पहले लोअर लिमिट ही लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 प्लस लोअर लिमिट के बाद प्लस अपर लिमिट यानी कि 2 3 4 5 6 और डिवाइडेड बाय 2। आ रहा है समझ में? अब ये थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है मैंने, क्योंकि वीडियो 1 घंटे के ऊपर चली गई तो फिर अच्छी वीडियो एडिट नहीं होती और फिर अपलोड करने के टाइम पे बहुत ही तकलीफ जाती है। सो 2 + 1 3/2 यानी कि 1.5, 5/2 यानी कि 2.5, 7/2 यानी कि 3.5, 9/2 यानी कि 4.5 और 11/2 यानी कि 5.5। दूसरी बात, इतना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। 1 और 2 के बीच में 1.5 रहेगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 रहेगा, 3 और 4 के बीच में 3.5 रहेगा। तो ये तो हमको पता ही होना चाहिए।
ओके, सो क्लास मार्क की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क एक्स आई एफ आई, सो 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब मैं मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा जो कि नंबर्स मेरे पास अवेलेबल है ही। सो 25.5 आएगा, ये 32.5 आएगा, ये 35 आएगा, ये 31.5 आएगा और ये है 16.5 आएगा। अब सब 5 की बात चल रही है इसलिए इसको भी 0.0 दे ही देते। सो 5 5 5 5 20 हो रहे हैं, 20 से 0 कैरी आया 2, डेसिमल पॉइंट है ये डेसिमल पॉइंट। सो 6 7 8 9 10 10 और ये 11 और 5 प्लस 5 10 यानी 11 प्लस 10 21 2 कैरी। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 141.0 ये आया हमारा समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसके बाद में मीन का फॉर्मूला हमको पता है कि मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार, जो कहते हैं हम समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो 141 अपॉन 50 जो क्या आएगा 2.82। सो हेंस द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड कितना मिल्क सेल किया गया था 2.82 लीटर। ये लीटर की बात चल रही है इसलिए मैंने मिल्क सोल्ड में लीटर लिखा था, नहीं ये भी लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आप देख सकते हो कि यहाँ से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया और यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हुआ। ओके, उसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ओनर्स इज गिवन बिलो। कुछ फार्म ओनर्स है जो ऑरेंज का प्रोडक्शन करते हैं जो 1000 रुपीज़ में है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से हम इसको सॉल्व करना है और अज्यूम मीन मेथड हमने सेकंड क्वेश्चन में ही देखा था, तो इसको भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि 5th और 6th को अच्छी तरह से हमको एक्सप्लेन करना है। सो इसका टेबल मैंने ऑलरेडी बना लिया है और टेबल में मैंने क्लास और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ऐड कर दी है। क्लास में है प्रोडक्शन ऑफ जो कि 1000 रुपीज़ में है और फ्रीक्वेंसी में फार्मर्स है शायद, हाँ नंबर ऑफ फार्म ओनर्स है जो कि फ्रीक्वेंसी में आएगा, नंबर ऑफ फार्म ओनर्स। ठीक है, सो ये शॉर्ट में जो आपको लिखना है वो हिसाब से। अब उसके बाद क्लास मार्क है, फिर से वही बात आ रही है, क्लास मार्क इसका मिडल टर्म लिया जाता है इसलिए 25 और 30 के बीच में 27.5 आना चाहिए। सो 27.5 32.5 37.5 42.5 और 47.5 ये इनका क्लास मार्क होगा। अब आ रही है बात डेविएशन की, उसके लिए हमको चाहिए एक्स आई क्लास मार्क जो कि हमारे पास अवेलेबल है और ए जो है जिसको अज्यूम मीन हमने कहा था, अज्यूम मीन के लिए क्या बोला था मैंने, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका ही जो क्लास मार्क है उसको अज्यूम करो आप, है ना। सो यहाँ पर 20 25 15 10 10 इसमें 25 ज़्यादा है ना, 25 ज़्यादा है तो इसको आप अज्यूम मीन ले सकते हो। दूसरी बात इसमें कि अगर मिडल टर्म को अगर आप अज्यूम मीन लेते हो ना तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है, ये बात याद रखो। ये तो मैंने एक सिर्फ फॉर्मेट बोला है जैसे मैंने इसके पहले के भी क्वेश्चन में बोला था, तो इसीलिए 32.5 को अगर मैं लूँगा तो ये थोड़े माइनस वगैरह में प्लस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए 37.5 को भी अगर आप मीन लेते हो अज्यूम मीन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात क्या है, ये इधर ऊपर 2 है नीचे 2 है, बीच में का नंबर ले लो अज्यूम मीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हम 37.5 इसको हम क्या करते हैं अज्यूम मीन लेते, और फिर जो हमारा फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, ये है एक्स आई 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 माइनस अज्यूम मीन क्या है 37.5 37.5 37.5 37.5 और 37.5,
अब इसको माइनस करने के बाद ये ऑप्शनल है, आप लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखना पड़ेगा सिर्फ आपको कि अज्यूम मीन आपने क्या लिया था। सो 27.5 में से 37.5 अगर माइनस करते हो तो -10 बचेगा, यहाँ पर -5 रहेगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। ओके, और फिर है FIDI, ये है FI फ्रीक्वेंसी जिसकी टोटल भी मैंने कर दी, नहीं सॉरी टोटल करना भूल गया मैं। 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5 6 7 8, यानी कि ये है 80। सो फ्रीक्वेंसी भी मिल गई है और DI भी मिल चुका है। सो 20 10s are 200, 1 + 1 माइनस है, माइनस वाला 25 5s are 125, माइनस वाला 15 0 0, 10 5s are 50 और 10 10s are 100। सो इसकी प्लस करेंगे हम, 100 + 50 150, 150 में से 200 अगर माइनस करे आपने तो -50, और -50 - 125 -175। ओके, उसके बाद में हमारा फॉर्मूला है कि डेविएशन D है समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन FI। समेशन FIDI है -175 अपॉन FI कितना है 80। इसको आप आंसर सॉल्व करो, सो ये आएगा -2.19। ठीक है, उसके बाद में मीन है A + D बार। सो A कितना आया था, A क्या लिया था हमने 37.5, सो 37.5 प्लस D बार कितना आया -2.19। सो 37.5 - 2.19, इसको अगर सॉल्व करोगे आप सो 35.31 ये हमारा आंसर आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ही हमारा आंसर खत्म नहीं होता, क्योंकि मीन प्रोडक्शन ये जो है 1000 रुपीज़ में आया था, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आंसर आया ये 35.31 रुपीज़ आया, और ये जो रुपीज़ है कहाँ गए वो, ये तो ये 25 रुपीज़ है क्या, ये 25,000 रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ पर 1000 रुपीज़ लिख कर है, इसलिए मीन प्रोडक्शन हेंस द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस का मीन प्रोडक्शन क्या है इज 35.31 रुपीज़ है, और 1 रुपीज़ मीन्स 1000 रुपीज़ लो उन्होंने ही कहा है। सो इज इक्वल्स टू 35,310 रुपीज़ आएगा। 3 डेसिमल पॉइंट आगे सरकेगा डेसिमल पॉइंट जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 35,310 रुपीज़ ये हमारा मीन आया है। इसके बाद ही क्वेश्चन 5th स्टार्ट होता है, जहाँ से थोड़ा हमारा नया क्वेश्चन चालू होता है कि स्टेप डेविएशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे 120 वर्कर्स जो कि जिन्होंने फंड जमा किया है, कंपनी के वर्कर्स है 120, उन्होंने जो ड्रॉट अफेक्टेड पीपल है, जो सूखा वगैरह जहाँ पर पड़ता है, जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, उनको पीने के पानी वगैरह की भी तकलीफ जाती है, तो उनके लिए फ़ायदा पहुँचना चाहिए, इन्होंने पैसे जमा किए। कोई वर्कर्स ने 0 से लेकर 500 रुपीज़ तक दिए, तो वो 35 वर्कर है पूरे। 28 वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक की मदद की। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो कंडीशन उनकी यहाँ तक की पहुँची, तो ये टेबल में हमको देकर है, और उसका मीन फाइंड आउट करना है पर किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 5th देख रहे हैं हम, जिसका मैंने ऑलरेडी टेबल बनाया है। इसमें टेबल में सिर्फ एक कॉलम बढ़ेगा जो कि है UI, वो क्या है वो भी देखेंगे हम। तो स्टूडेंट सबसे पहले है क्लास जो कि फंड में है, वो हमको देकर ही है। फ्रीक्वेंसी FI नंबर ऑफ वर्कर्स है जो कि वो भी देकर है, मैंने सिर्फ टोटल उसकी लिख दी है 120, जो कि ऑलरेडी मैंने प्लस कर दिया है। क्लास मार्क भी मैंने ले लिया है, क्योंकि बार बार अब उसमें ही मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट्स के आसपास वीडियो बन चुकी है। सो इसलिए
0 से 500 में 250 है, इसका क्लास मार्क यानी कि इसका मिडल टर्म, सीधी सीधी बात में अगर बोला जाए या तो एवरेज बोला जाए वो होगा। दो नंबर्स होंगे तो उसका मिडल टर्म मतलब ही उसका एवरेज होता है, ये बात भी आप याद रखो। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो डी आई है ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता चाहिए, अज्यूम मीन। दूसरा, इसके पहले का ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करते टाइम पे आपको बोला था कि अगर 5 अगर आ रहे होंगे ना तो बहुत ही अच्छी बात है, जो मिडल टर्म है वो ले लो, मिडल क्लास मार्क, इसको अज्यूम मीन कंसिडर कर लो। तो इसको अज्यूम मीन हम कंसिडर करते हैं, ओके। और फिर से एक्स आई माइनस ए हमको निकालना है। एक्स आई है 250 में से 1250 माइनस करो, सो -1000 आएगा उसका आंसर। 750 में से 1250 माइनस करो आप तो 500 आएगा, वो भी माइनस वाला ही आएगा क्योंकि कम नंबर में से ज़्यादा नंबर आप माइनस कर रहे हो। यही नंबर में से यही नंबर माइनस हो रहा है, ये तो 0 ही रहेगा, यानी अज्यूम मीन वाला तो कॉलम 0 ही रहेगा क्योंकि वही नंबर में से वही नंबर माइनस कर रहे हैं। 1750 में से 1250 अगर माइनस किए तो 500 बचना ही चाहिए, और 2250 में से अगर आप 1250 माइनस करते हो तो 1000 बचने चाहिए, ओके। तो ये यहाँ तक के हमारा कोई भी तरह की दिक्कत नहीं जा रही है, सब अच्छे से चल रहा है। अब सवाल आता है सिर्फ ये यू और जी का मीनिंग क्या होता है। तो जी का मीनिंग होता है कि क्लास लिमिट, या तो क्लास लिमिट बोलने से अच्छा क्लास रेंज अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है क्लास, ये है 0 से लेकर 500 तक, ठीक है। तो ये जो 500 तक की क्लास है इसमें ये बाकी सभी क्लास देखो, इसमें कितना कितना फर्क है, 0 और 500 में कितना डिफरेंस है 500 का, आ रहा है ना समझ में। इसमें 500 और 1000 इसमें कितना डिफरेंस है 500 का, यहाँ पर 1000 में और 1500 में 500 का, यानी कि हर क्लास में कितना कितना डिफरेंस है 500 का। ये जी को कभी कभी एच भी कहा जाता है, और एच जिसको हाइट भी कही जाती है उस क्लास की, ठीक है, ये भी एक बात है। तो यू आई यहाँ पर हमको क्या मिल देगा फिर, और जब जी की ही वैल्यू पता चल गई है हमको तो बस यू आई की तो वैल्यू पता ही चल जाएगी, ये डी आई होना चाहिए था। सो जी इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया अभी 500, जी की वैल्यू कितनी है 500 हो गई। सो डी आई अपॉन जी यानी कि -1000 अपॉन 500, -500 अपॉन 500, 0 अपॉन 500, 500 अपॉन 500 और 1000 अपॉन 500, यानी कि समझ में आ रहा है ना। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये मैं इस फॉर्मूला से लिख रहा हूँ। डी आई की वैल्यू ये है डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 500, मैंने क्या बताया रेंज वाली, ओके। सो ये समझ में आ गया, ठीक है यहाँ तक। सो 0 0 0 0 कट हो गए, 5 2 10 -2 -1 0 1 2, तो ये हमको वैल्यू पता चलती है यू आई की। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमने निकाल कर रखी ही थी। अब है एफ आई यू आई, ये है यू आई और ये है एफ आई, इनका मल्टीप्लिकेशन 35 2 जार 70, बट कौन सा वाला -28 1 जार 28, माइनस वाला 32 0 0, 15 1 जार 15 और 10 2 जार 20। इनकी प्लस करेंगे हम, 15 + 20 35 और 28 + 70, क्योंकि दोनों भी माइनस है इसलिए 98 में से 35 आप माइनस करो, सो 3 6 63, बट 98 ये नंबर बड़ा भी है और इसका माइनस है सिंबल, इसलिए -63। सो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया -63, ओके। और अब हमको फॉर्मूला पता करना है। सो फॉर्मूला है मीन का फॉर्मूला है जो कि x बार से डिनोट किया जाता है, वो है a + u बार g, ठीक है। अब u बार तो कहीं पर है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम, u बार का भी फॉर्मूला है हमारे पास, बट u बार इज इक्वल्स टू क्या है पता है क्या, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई,
ओके, सो हेंस ये दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, एक साथ लिखा जाए, सो हेंस मीन इज इक्वल्स टू मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस यू बार, मतलब समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू जी। ये फॉर्मूला हमको मिलता है। ये भी यूज कर सकते हो आप, ये अलग अलग यूज कर सकते हो, अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ए मीन्स क्या आया था, अज्यूम्ड मीन 1250, सो 1250 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई -63 अपॉन एफ आई समेशन ऑफ एफ आई 120, ये ब्रैकेट में देता हूँ क्योंकि माइनस नंबर आ गया तो ब्रैकेट देते जाओ अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आंसर रॉन्ग हो सकता है फिर एक भी आगे पीछे हो गया तो। और जी हमने क्या लिए है 500, जो कि रेंज थी उस क्लास की, सो जी है 500। समझ में आया? उसके बाद में 1250, ये माइनस जीत गया यहाँ पर, -63 अपॉन 120 इंटू 500, जीरो को आप कट कर सकते हो, और 1250 माइनस इसको अगर सॉल्व किया आपने तो 262.5 आंसर आएगा। मीन्स अगर ये माइनस, अब देखो ये 12 से आप डिवाइड करो, फिर 63 मल्टीप्लाई वगैरह जो करना है तो वो आंसर इतना ही आएगा। सो 987.5 इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि है हमारा मीन। तो स्टूडेंट्स इसमें तो पूरा पेज लग गया है मेरा, तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन 5th सॉल्व कर रहा था। मैं क्वेश्चन 5th सॉल्व करते वक्त ये आया, यहाँ से हमने टेबल सॉल्व करना स्टार्ट किए। पहले लिए हमने क्लास में तो ऑलरेडी क्लास और फ्रीक्वेंसी देकर ही है कि नंबर ऑफ वर्कर्स फंड, क्लास मार्क मतलब इनकी मिडल टर्म, इनका मीन, उसमें से अज्यूम मीन हमने ए लिए है मिडल टर्म। इसके बाद अज्यूम मीन इसको माइनस किया है किस में से, क्लास मार्क में से, जो कि है हमारा डी आई जो मिल चुका था। फिर यू आई मतलब क्या है, डी आई अपॉन जी। फिर सवाल आता है जी मतलब क्या है, तो सीधी सीधी बात है, जी मतलब ये क्लास की रेंज कितनी है वो जी है। सो 500 ये रेंज मिली सबकी, इसलिए जी की वैल्यू 500 यहाँ पर मैंने लिख ली थी, और आपने भी लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और डिवाइड जब कर रहे हैं हम तो ये आंसर आया, और फिर एफ आई यू आई मीन्स एफ आई यू आई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आया। और फिर हमने फॉर्मूले का यूज़ किया कि मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस यू बार जी, और यू बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूले बस ये थोड़ी सी दिक्कत है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, बाकी सॉल्यूशन तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सॉल्व तो हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 का है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी में 150 वर्कर्स है और उन्होंने उनके हफ्ते के पैसे ये बताकर है, तो स्टेप डेविएशन मेथड से ही सॉल्व करना है। स्टेप डेविएशन मेथड हमने जो अभी देखे थे वही मेथड यूज़ करना है। तो चलो वही टेक्निक से सॉल्व करते हैं। टेबल मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 6 क्वेश्चन। क्लास है, वीकली वेजेस है जो रुपीज़ में है, ये है उसकी रेंज देकर है क्लास की। क्लास मार्क देकर है जिसको एक्सआई से डिनोट करते हैं, वो मैंने ले लिया है, देकर नहीं है, सॉरी देकर बोल दिया था मैंने। सो 1000 और 2000 इनके बीच में, 1500 इनके बीच में, 2500, 3500, 4500 है ना। तो क्लास मार्क के बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आप फ्रीक्वेंसी है एफ आई जो कि नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये भी देकर है हमको, और इनकी टोटल 150 उन्होंने बताई भी थी पर हमने टैली भी कर दिए। ओके, अब सवाल आता है डी आई का जो है एक्स आई माइनस ए। अब इसमें कोई भी एक मिडल टर्म, मिडल रेंज हमको लेनी है। ऐसे तो बता कर था मैंने अभी तक बताया था, बट अब प्रॉब्लम आ गई कि 5 की जगह पर 4 ही दिए उन्होंने। तो इस टाइम पर फिर जो उन्होंने बोला था वो क्राइटेरिया यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। सो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 50 का क्लास मार्क कितना है 3500, बस इसको ही हम अज्यूम्ड मीन कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो हेंस अज्यूम मीन हम 3500 को कंसिडर कर रहे हैं, और अगर इसको कंसिडर किया
सो एक्स आई है 1500, उसमें से 3500 माइनस करो, सो माइनस 2000 आएगा। 2500 में से 3500 माइनस करो, माइनस 1000 आएगा। उसी नंबर में से वही नंबर माइनस करो, 0 आएगा। और 4500 में से 3500 माइनस करो, 1000 हमारा आंसर आएगा। अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो आंसर तो आना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मिडल टर्म लिए तो फिर 1-2 ही नंबर माइनस आएंगे, 1-2 ही नंबर प्लस आएंगे, तो ज़्यादातर कटने के चांसेस है, जैसे कि ये 1000 यही कट हो जा रहे है ना। उसके बाद यू आई के लिए हमको एक बात पता होनी चाहिए कि जी मतलब क्या है। अब जी के लिए हमने क्या किया था, इनकी रेंज कितनी है वो पता की थी। सो 1000 और 2000 इसमें रेंज, 1000 और 2000 इसमें डिफरेंस कितना है 1000 का। 3000 और 2000 में 1000, इसमें भी 1000, इसमें भी 1000, यानी कि जी क्या मिला हमको 1000। ओके, और फिर हम डी आए तो अभी पता है, अभी निकाला हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक तो। सो फिर से अब डी आई अपॉन जी मीन्स -2000 अपॉन 1000 -2, -1000 अपॉन 1000 -1, 0 अपॉन 1000 0, 1000 अपॉन 1000 1, और फिर है एफ आई यू आई, ये है एफ आई और ये है यू आई। सो 25 2 जार 50, एक माइनस है इसलिए -50, 45 1 जार 45, बट कौन सा वाला, माइनस वाला, 50 0 0, 30 1 जार 30। सो 30 में से 45 माइनस करो, -15, और -50 -15 -65 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर तो हमारा ये टेबल ख़त्म होता है। उसके बाद में हमने इसके पहले के क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड ही थी वो, उसमें हमने फॉर्मूला देखा था कि मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस, यानी कि मीन, अब यहीं पर लिख देता हूँ मैं जगह बचाने के लिए। सो मीन इज इक्वल्स टू, जिसको एक्स बार बताते हैं, इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू जी। ये हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला के लिए मैंने वो पेज निकाला था बाहर। तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके, तो ए मतलब हमने अज्यूम मीन क्या लिए 3500 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई -65 अपॉन एफ आई समेशन वाली 150 इंटू जी मतलब 1000। सो 3500 -65 अपॉन 150 इंटू 1000, 0 0, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 5 0 0, 3 1 जार 3, नहीं 3 1 जार 3 तो होगा नहीं, तो ये आया 3500 माइनस 0 0 1300 अपॉन 3, और इसको अगर आप डिवाइड करते हो सो ये आएगा 3500 माइनस 430.00, यानी कि 3070, ये हमारा आंसर आएगा। सो हेंस द मीन ऑफ वीकली वेजेस इज ₹3070। 3070 का वीकली वेजेस इतना उस कंपनी को देना पड़ता होगा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, ठीक है। यानी एक पर्सन को अप्रॉक्सीमेट 3070 रुपीज़ वीकली जा रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा, मेरा पढ़ाना अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी प्रेस करो, और थैंक्स का बटन दबा के आप मुझे इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर सकते हो, कुछ पैसे भेजकर आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। तो अपना साथ इसी वीडियो तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।